नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम छायावाद के अगली श्रृंखलाओं पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और छायावाद के सभी प्रश्नों को हल कराएंगे अलग अलग भाग में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। और चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, अस्ताचल रवि कविता किसकी है? निराला की, रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, महादेवी वर्मा की। ये भी प्रश्न देख सकते हैं, टीजीटी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर ए, अस्ताचल रवि कविता निराला की है। अगला प्रश्न है, आज क्यों तेरी बीड़ा मौन है पंक्ति के रचनाकार हैं? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ महादेवी वर्मा, नंबर 2। आज क्यों तेरी बीड़ा मौन है, इसके रचयिता महादेवी वर्मा है। यह भी टीजीटी 2004 का प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, सौंदर्य भावना, ब्रजभाषा में रचना। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, ब्रजभाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ये भी देख सकते हैं, टीजीटी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वो सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आंसू है मुक्तक काव्य संकलन और तुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ आंसू है मुक्तक काव्य संकलन, नंबर 1। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत। तो इसका सही उत्तर हुआ लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है यामा, निहार, रश्मि, दीपशिखा। तो इसका सही उत्तर हुआ महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य रश्मि है। ये भी टीजीटी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है और ये सारी प्रश्न यामा, निहार, दीपशिखा, ये सारे प्रश्न महादेवी वर्मा का ही है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ाचाँद के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, कला और बूढ़ाचाँद के लेखक हैं सुमित्रानंद पंत जी। ये 2005 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा जी। तो इसका सही उत्तर हुआ गीतिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर देवराज। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1, डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? कामायनी में, चित्राधार में, लहर में, गीतिका में। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, ये शेर सिंह का शस्त्र समर्पण लहर में रचित है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, पल्लव, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो इसका सही उत्तर हुआ पल्लव महाकाव्य नहीं है। ये टीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी जी। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 4, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कामायनी, झरना।
तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, झरना छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। और ये झरना किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्गृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हूँ। राम की शक्ति पूजा से, बादल राग से, पेशोला की प्रतिध्वनि से, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण से। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1, राम की शक्ति पूजा से। अगला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नवपक्ति वाली कविता का संबंध है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, बादल राग के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अज्ञेय के, निराला के, धूमिल के, सुमन के। तो इसका उत्तर हुआ अनामिका काव्य निराला के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक हैं हरिऔध जी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी जी। तो वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। अगला प्रश्न है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं महादेवी वर्मा, अज्ञेय जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत जी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, सुमित्रानंद पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला जी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1, छायावाद की। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व समाहित है। तुलसीदास और सरोज स्मृति, तुलसीदास और बादल राग, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हुआ जागो फिर एक बार और तुलसीदास। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला जी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2, जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत पंक्ति किसकी लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा की। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1, जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती पंक्ति किस कृति से है? लहर से, झरना से, आंसू से, कामायनी से। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4,
कामायनी से है। अगला प्रश्न है, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है। उसका नाम है लोकायतन, कुरुक्षेत्र, कामायनी, उर्वशी। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 3 कामायनी। अगला प्रश्न है, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? पल्लव में, बीड़ा में, तारापथ में, ग्रंथ में। तो इसका सही उत्तर हुआ पल्लव में। अगला प्रश्न है, विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा से किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है, कौन से छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? निराला जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत जी। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।